अनुराग जी मेरा सवाल आपसे, आप आगे जुड़ रहे थोड़ा सा। बीजेपी कह रही कि नया उत्तर प्रदेश बन गया है, नया उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को जीरो क्यों लग रहा है? ठीक है रोहित जी, हो गया, ठीक अनुराग जी। देखिए एक एक करके करवाइए तो अच्छा होगा। नहीं लड़वाएंगे नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, इसलिए मैंने इंतजार किया। अरे एक एक करके करवाइए, अच्छा रहता है। ठीक है रोहित जी, अब रुक जाइए प्लीज। बहुत तकलीफ, देखिए बहुत तकलीफ और दर्द हुआ मुझे अभी जब एक यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर ने एक महिला सम्मानित पैनलिस्ट को बोला पान की दुकान से लाए क्या, रोड से ले आए क्या। ये महिलाओं के प्रति सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जब टीवी डिबेट में ये हाल है, सोचिए आप, इनकी भाषा ऐसी है दबंगई, महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना। भाई वो कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के तो नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सुनिए अपने व्यवहार से देखे ना, फिर वो नहीं आपने बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। हरदीप सिंह सेंगर की पार्टी है, इतनी बड़ी सम्मानित पार्टी की प्रवक्ता है और ऐसा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी जो बैठे हैं, स्पेशल ठेका लिया हुआ है क्या आपने? अरे भाई कहाँ भारतीय जनता पार्टी के शांतनु जी? पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्या पदाधिकारी शांतनु जी जो आपकी बात मानेगा वो तो ठीक है। शांतनु जी, चर्चा का विषय शांतनु जी नहीं करना चाहिए। राजेश जी, अनुराग जी, मेरा सवाल पार्टी के शांतनु जी, कोई किसी को भी अधिकार नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी का, जो भी करेगा मैं रोकता हूं हमेशा से। अनुराग जी जो मेरा सवाल था, अनुराग जी, अनुराग जी ठीक ठीक अनुराग जी, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को जीरो माना, कहा बीजेपी भी जीरो होगी, इस पर आइए संस्कृति संस्कार मैच नहीं खाता है। आप खंडन कीजिए, उनको डांटिए यहाँ। अनुराग जी जो मेरा सवाल, अनुराग जी जो मेरा सवाल था, अनुराग जी जो मेरा सवाल था, ठीक है हो गया। अनुराग जी यूपी जीरो हो गया है, बीजेपी जीरो हो जाएगी, अखिलेश यादव ने कहा किस बुनियाद पर? अनुराग जी सुनाइए, अनुराग जी ठीक है, सुनाइए राजेश जी, नहीं सुना पा रहे हैं। ठीक अनुराग जी बोलिए। जी 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 जी, अखिलेश यादव ने जीरो कहा, यूपी में बीजेपी भी जीरो हो जाएगी, उसी पर सवाल था मेरा। क्यों कह रहे हैं आप लोग ऐसा, किस बुनियाद पर? वो जीरो हो गई, हो नहीं जाएगी, हो नहीं जाएगी, हो गई है। हम 37 सीटें प्लस कांग्रेस मिलकर 43 सीटें लेके आए, 33 पे आए, फिर भी खिसिया रहे हैं। ये प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे। हम प्रभु मेरे आस्था का विषय है, तो अयोध्या भी प्रभु ने हमें जिताया, और प्रभु उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का आशीर्वाद उन्होंने भरपूर दे रखा है। अब ये परेशान लाचार हैं। अब ये कभी ब्राह्मण समाज की मीटिंग करने लगे, बताइए। अब ब्राह्मण समाज के जातिवाद उतर आए हैं, कोई ब्राह्मण समाज की मीटिंग कर रहा है, वो परशुराम जी का मंदिर भी कोई बनवा रहा था, अगर मुझे याद आ रहा है। ब्राह्मण अलग संगठित कर रहा है, इसके मतलब इनका आपस में डिवाइड हो चुका है, इनका कुछ बचा नहीं है। ठाकुर अलग, पंडित जी अलग, फलाने अलग। इसलिए हमने कहा कि समाजवादी मात्र एक ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सही वर्गों का सम्मान करती है। हम तो कहते हैं सभी ठाकुर पंडित जितने भी विधायक हैं समाजवादी में आइए और सम्मान पाइए, क्योंकि सम्मान यही मिलने वाला है। विकास की राजनीति समाजवादी करते हैं, समाजवादी ब्राह्मण विधायकों को कौन बुला रहा था? भाई समाजवादी पार्टी के नेता तो बुला रहे थे, इनके प्रवक्ता क्या अपडेटेड नहीं रहते हैं क्या? अरे आपके नेता तो न्योता भेज रहे थे उनके विधायकों को। जिस ब्राह्मण समाज के विधायकों ने मीटिंग की है उनको तो आपके नेताओं ने आमंत्रण भेजा है। अरे जानकारी नहीं है क्या अनुराग भदौरिया? ये बस सोचो उसके आगे लो यहाँ पे। ठीक है राजेश जी, मेरा सवाल आपसे। राजेश जी, अगर कानून व्यवस्था इस स्तर पर पहुंच गई है कि यूपी की धारणा बदल गई है, तो रोज रोज ये 5-5, 6-6 एनकाउंटर क्यों करने पड़ रहे हैं? नमस्कार राजेश जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध करेगा तो अपराधी का इलाज उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ठीक से करना जानती है, उसका इलाज करेगी। और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बात कर रहे थे अयोध्या की। अयोध्या देखिए कितना नफरत है अयोध्या से करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज तक अयोध्या जाना उचित नहीं समझा। प्रभु राम का अयोध्या नहीं जाते, इतना नफरत करते हैं भगवान राम से, अयोध्या नहीं जाएंगे। हाँ, राम भक्तों पर जो मंदिर बनाने की बात करते हैं, कार सेवकों पर बर्बरता पूर्वक नरसंहार करने का काम करते हैं। ये नरसंहार करेंगे, कार सेवकों को मारेंगे, रामायण जलाएंगे, मंदिरों पर अवैध कब्जे कराएंगे, मंदिरों को तोड़वाएंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। अरे भाई आप गए राम मंदिर? बता दीजिए अनुराग भाई, आप गए क्या? आपके अखिलेश यादव जी गए क्या? आपके कितने सांसदों ने जाकर के राम मंदिर के दर्शन? सवाल मेरा आपसे, विधायक है कि हमने राम मंदिर का जाकर के कई माफियाओं का नाम आप लोग लेते हैं, कई माफियाओं का नाम हमने कन्विक्शन इसी सरकार में देखा 2017 के बाद। आपने कहा कि मुसलमानों का एनकाउंटर होता है,
हाशिमपुरा कांड उत्तर प्रदेश में काले धब्बे की तरह है। मुसलमानों को पकड़ा गया, पीएसी के जवानों ने गोली मार दी। उसका कन्विक्शन न आपकी सरकार में हुआ, कांग्रेस में, न बसपा में हुआ, न बीजेपी में हुआ, 2017 के बाद हुआ। तो कन्विक्शन रेट में चीज तो हम देख रहे हैं आंकड़ों में। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं अभी आशियाना के एक निवासी का जिक्र करना चाहूंगी, जिसके ऊपर पुलिस ने उसकी छाती पर लाते मार मार कर, ये आशियाना लखनऊ की बात कर रही हूँ, उसकी मौत हो जाती है। मतलब किसको अधिकार दिया पुलिस ने कि आप उसकी छाती पर लाते मारिए और उसे मार दीजिए? अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसे आप लॉकअप में डालिए, उसके बाद उसकी सुनवाई इसीलिए मैंने करिए। हाशिमपुरा कांड का जिक्र किया, जब मुसलमानों को निकालकर गोली मार दी गई थी। आपको याद होगा 87 में आपकी सरकार थी, और शायद या तो वीर बहादुर सिंह रहे होंगे या एबी तिवारी मुख्यमंत्री रहे होंगे। उसका कन्विक्शन आपकी सरकार में न हुआ, न सपा में हुआ, न बसपा में हुआ, न बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ। हम अभी 2025 की बात कर ले, आप 87 में हमसे जवाब मांग रहे हैं। 87 पे जवाब नहीं, मैं जवाब मेरा इस पर है प्रियंका जी कि कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल नहीं है क्या? किसी आप फर्जी एनकाउंटर करते थे तो आपको इसलिए फर्जी नजर आता है। प्रशासन का होगा, न्यायालय का होगा, सबूत रखे। अरे भाई, उत्तर पुलिस के कन्विक्शन में इतनी देरी क्यों हुई? गोली चलाने का यदि काम करेगा तो उसका जवाब फूल माला उसे दें क्या? आप ये चाहती हैं कि यदि आतंकवादी कोई आकर के इस्लाम के नाम पर जनता पे गोलियां चलाए और हम उससे हाथ जोड़ करके खड़े रहें, उन्हें माला पहनाने का काम करें, उनका स्वागत करने का काम गोली नहीं चलाएं? अरे भाई, अपराधियों पे गोली चला रहे हो तो नहीं, गोली चलाएंगे स्वागत करें, आप कहें तो माला पहने। आपकी नीति में कांग्रेस में यही हो तो बताइए। देखिए, आपकी सरकार है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक की सरकार के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल आज कर्नाटक में भी लागू होना चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी हमारी सरकार की है, ये क्रेडिबिलिटी हमारी है। या तो आप इनसे कहिए कि ये ही बोल ले या मैं बोल लूं। आपने शुरू किया, मैं सभी को रोक रहा हूँ, बारी बारी से अपनी बात नहीं कही। यदि आप बीच में बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई आपके बीच में बोलेगा तो आपको दिक्कत होती है। तो पहले ये तमीज आप सीखिए ना, जब शांतनु जी बोल रहे थे। ठीक है, हो गया फिर आप लोग वही जा रहे हैं, आप लोग फिर से व्यक्तिगत करना चाह रहे हैं। मुद्दे पर चर्चा करिए, व्यक्तिगत चर्चा नहीं है। ठीक है, ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये 2027 की बिसात अभी से बिछ चुकी है? 27 वाला माहौल अभी से बन रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप लोग कहां रहेंगे इस बार 27 में? विपक्ष अपने हाथ पैर मार रहा है 27 के लिए, परंतु अभी आपको देखा, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 2024 में हमने 43 सीटें जीत ली कांग्रेस के साथ मिलके, और अभी जो SIR हुआ उसके अंदर आपने देखा 2,90,000 का डेटा फर्जी पाया गया। तो फर्जी वोटरों के बेसिस पे आपने जीत भी ली, तो आपने हाय हाय भी की। आपने इसीलिए आप हाय हाय कर रहे हो कि SIR हो क्यों रहा है, और SIR अगर हुआ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? विपक्ष को। फर्जी वोटरों के बेसिस पे कौन जीता 2024 के अंदर? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सांसद जीती है। तो 2027 में आपका जनता आपका साथ पहले ही छोड़ चुकी है, जनता आपका साथ। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी दावा करती है कि 2022 का चुनाव कानून व्यवस्था के मॉडल पर लड़ा गया यूपी के इतिहास से, और पहली बार उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई सरकार लौट कर आई। क्योंकि इनकी असलियत खुलना शुरू, क्या 27 में भी कानून व्यवस्था ही मुद्दा है? मुझे लगता है थोड़े पढ़े लिखे लोगों के प्रवक्ताओं को आप बुलाओगे तो समझ में आएगा। फिर से व्यक्तिगत हो जा रहे हैं आप लोग। अनुराग जी, मेरा सवाल, क्या 27 में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव होगा? अज्ञानता की बात कर रहे हैं, जहां पे 2 करोड़ 89 लाख 2 करोड़ 89 लाख जहां वोट कटे हैं, वहां कह रहे हैं 2,79,000। भाई 2 लाख और 2 करोड़ में फर्क ही नहीं समझते, ऐसे अनपढ़। मैंने उनको करेक्ट कर दिया था उसी समय। ठीक है, मेरा सवाल 27 का चुनाव कानून व्यवस्था पर है, सरकार कोई फर्जी बता दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सरकार को फर्जी बता रहे हैं कि भाई जो वोट जीते हैं वो सब डुप्लीकेट वोट से जीते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अपराध के मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर यूपी का ये विधानसभा चुनाव है तो 2027 में, लेकिन 2026 की शुरुआत से पहले ही इस मुद्दे पर अब सियासत गरमाई हुई है।